हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बच्चों बोल रखा है कि आपके पास दो कंडक्टर हैं, ठीक है, आर ऑफ सेम शेप एंड साइज, ठीक है। दोनों कंडक्टर का शेप एंड साइज बच्चों बिल्कुल बराबर है, ठीक है। और बोल रखा है कि वन ऑफ कॉपर, जो पहला वाला है आपका वो कॉपर का है और दूसरा वाला जो बच्चों आपका एल्यूमिनियम का है, ठीक है। और बोल रखा है कि एल्यूमिनियम वाला जो आपका लेस कंडक्टिंग है, ओके। अब बोल रखा है कि इन दोनों को क्या कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे रहे हैं, ठीक है। तो बोले जरा बताओ, जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा इन एल्यूमिनियम, ठीक है, जो एल्यूमिनियम में जो चार्ज इंड्यूस होगा वो बताओ कम होगा कॉपर से, या तो ज्यादा होगा कॉपर से, या तो आपके बराबर होंगे कॉपर से, या फिर कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ कॉपर, के अपन कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज का इंडक्शन हम लोगों ने बच्चों पढ़ रखा है कहाँ पे, तो इन कंडक्टर में हम लोगों ने चार्ज का इंडक्शन का कॉन्सेप्ट बच्चों लोगों ने पढ़ रखा है। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं, तो बच्चों जैसे मान लो ना कि मैंने क्या किया कि ये मैंने एक कंडक्टर लिया है, ठीक है, ये मैंने एक कंडक्टर लिया है, ठीक है। और ये एक और हमने कंडक्टर लिया है, और सपोज करो बच्चों इस कंडक्टर पे मैंने स्टार्टिंग में ही चार्ज सम क्यू चार्ज दे रखा है इसको, ठीक है। लेटेस्ट से इसको अपन कहते हैं कि इसको सम क्यू चार्ज मैंने यहाँ पे दे रखा है, गॉट इट। और ये अभी तक आपका क्या है, आपका अभी तक न्यूट्रल है, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, इस न्यूट्रल वाले कंडक्टर पे जो आपका चार्ज जो इंड्यूस होगा, मान लो कि इस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ, अगेन मैं बोल रहा हूं ये न्यूट्रल कंडक्टर पे चार्ज इंड्यूस हो रहा है, पहले तो ये न्यूट्रल था, बट इस चार्ज के कारण इस न्यूट्रल वाले कंडक्टर पे कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, और लेटेस्ट से उसका वैल्यू मैं बोल देता हूं कि क्यू डैश। तो बच्चों जो क्यू डैश का हम लोगों ने रिलेशन पढ़ रखा है वो होता है आपका निगेटिव ऑफ क्यू, साथ में होता है आपका 1 - 1/के। अब ध्यान देना Q क्या है, तो Q जो सामने वाला जो आपका कंडक्टिंग मटेरियल रखा हुआ है ना उस पे जो चार्ज है उसका वैल्यू है, और K जो है ना बच्चों वो K आपका इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। K आपका इस मटेरियल का क्या है बच्चों, आपका डाइलेक्ट्रिक वाला कांस्टेंट है। और निगेटिव चार्ज जान तो क्या दिखा रहा है, निगेटिव चार्ज ये दिखा रहा है कि जो फर्स्ट वाला बॉडी और ये सेकंड वाला बॉडी है, तो सेकंड वाले बॉडी पे जो चार्ज इंड्यूस होगा ना बच्चों वो फर्स्ट वाले बॉडी के जस्ट अपोजिट होगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो साइन है ना बच्चों आपका माइनस साइन आता है, ओके। ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टडी कर रखा है। अब रही बात अपन ने क्वेश्चन वाइज अगर अपन प्रोसीड करें, तो सपोज करो, ध्यान दो, सबसे पहले मैंने एक कंडक्टर लिया कंडक्टर लिया ये वाला, ठीक है। और मान लो कि इस पे चार्ज है आपके पास क्यू, जिसके कारण से आपका ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही आएगा, ओके। और मैंने दूसरे कंडीशन में मैंने सेम प्लेट लिया है जिसपे चार्ज क्यू है, और यहाँ पे भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकल रहा होगा, गॉट इट। अब मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास दो क्वेश्चन दे रखे कि आपने जो दो अलग अलग और कंडक्टर ले रखा है जिसका साइज सेम है, वो आपका एक कॉपर का और एक आपका एल्यूमिनियम का है। तो मैंने ये वाला ले लिया कॉपर का, और ये ले लिया मैंने बच्चों एल्यूमिनियम का, गॉट इट। अब होगा क्या, अगर मैं इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं कि इस कॉपर पे जो चार्ज इंड्यूस होगा जिसको मैं क्यू डैश बोल रहा हूं, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, तो आपका माइनस का क्यू, और साथ में आपका 1 - 1 इसको मैं बोलता हूँ K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं K1 बोल देता हूँ, ठीक है, इस कॉपर का। अगर मैं इसके लिए लिखूंगा तो इसके लिए इंड्यूस चार्ज क्या बोलूंगा, तो क्यू डबल डैश बोल दो। तो क्यू डबल डैश मैं बोलूंगा माइनस का क्यू, ठीक है। मैंने ये दोनों चार्ज सेम क्यों लिया, क्योंकि हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था दोनों कंडीशन में, ठीक है। दैट्स वाई, तो माइनस का क्यू और आ जाएगा 1 - 1/K2। मान लो कि इस एल्यूमिनियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों क्यू K2 है। अब हम लोगों ने अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो ये जो दोनों के दोनों जो आपके कॉपर और एल्यूमिनियम है बच्चों, आपका क्या, आपका वो कंडक्टर है, ठीक है। और कंडक्टर के लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है बच्चों दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है, वो आपका इनफाइनाइट हो रहा होता है। मतलब कि यहाँ पे K1 और K2 दोनों का वैल्यू क्या होगा, आपका इनफाइनाइट होगा। तो इन दैट कंडीशन माइनस का क्यू, जब आप K1 को इनफाइनाइट रखोगे तो आपका ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है आपका टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो क्यू डैश आपका माइनस क्यू के बराबर होगा, और जैसे आप K2 को भी जब इनफाइनाइट रखोगे तो ये वैल्यू टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो क्यू डबल डैश भी बच्चों आपका माइनस क्यू के बराबर आएगा, ठीक है। मतलब कि इन दोनों कॉपर और एल्यूमिनियम पे जो आपके चार्ज इंड्यूस होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे आपके, वो बराबर हो रहे होंगे एक्चुअली, ओके। तो आप अगर बोलोगे ना जो चार्ज इंड्यूस्ड इन एल्यूमिनियम, तो बच्चों होगा आपका विल बी इक्वल टू दैट इन कॉपर, मतलब थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है ना। थैंक यू।